बड़ी खबर, यूक्रेन में हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही हो सकती है। ब्रेक करें, यह तबाही रूस कर सकता है, ऐसे संकेत अब फ्रांस दे रहा है। फ्रांस से आई है यह ब्रेकिंग न्यूज सुनकर दुनिया दहशत में है। पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की दी वार्निंग। पुतिन ने जापान पर परमाणु हमले का जिक्र किया। मैक्रों से बातचीत में हिरोशिमा नागासाकी की चर्चा की। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्लियर मैसेज दिया। अब जरा देखिए फैक्ट्स। फ्रांस को लगता है कि खेरसॉन में पुतिन कुछ बड़ा करने वाले। फ्रांस को लगता है कि रूस के न्यूक्लियर हमले में खेरसॉन हिरोशिमा नागासाकी बन जाएगा। लेकिन क्या खेरसॉन में ऐसा होगा या पुतिन के दिमाग में कोई और शहर कौंध रहा? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 257वें दिन अब ये सवाल दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। क्या खेरसॉन में रूस हिरोशिमा जैसा महाविनाश लाने वाला प्लान बना रहा है? क्या इस सर्दी खेरसॉन में तबाही नागासाकी जैसी आने वाली है? ये फिक्र इसलिए क्योंकि पुतिन ने अब जो वार्निंग दी है, फ्रांस की नजर में वो इशारा इसी ओर कर रही है। पुतिन की इस नई वार्निंग को डिटेल में जानने से पहले फ्रांस की सरकार की ओर से जो विस्फोटक न्यूज सामने आई है, वो पहले बताना ज्यादा जरूरी है। फ्रांस के सरकारी सूत्रों ने पुतिन के उस ऑर्डर का हवाला दिया है जिसमें बताया गया है कि युद्ध में पुतिन ने अपना न्यूक्लियर टारगेट सेट कर लिया है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा खेरसॉन न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर बन सकता है। फ्रांस के सरकारी सूत्रों ने पुतिन के जिस ऑर्डर का हवाला दिया है, उसमें यह भी बताया गया है कि पुतिन ने इसीलिए खेरसॉन से लोगों को बाहर जाने की इजाजत दी और लोगों के पूरी तरह से खेरसॉन खाली करते ही पुतिन यहां पहला परमाणु बम गिरा सकते हैं। वैसा फ्रांस के सरकारी सूत्र कह रहे हैं। और फ्रांस से यह खबर उस वक्त सामने आई है जब पुतिन ने इससे ठीक पहले प्रेसिडेंट मैक्रों से यूक्रेन युद्ध पर अलग से बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने जापान पर 1945 में हुए परमाणु हमले का जिक्र किया। पुतिन ने कहा, युद्ध जीतने के लिए मुख्य शहर पर हमला जरूरी नहीं। अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के प्रमुख शहरों को टारगेट नहीं किया था, बल्कि हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। और इसी न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान सरेंडर को मजबूर हुआ था। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बम नागासाकी पर गिराया। अमेरिका के इस परमाणु हमले में जापान में 3.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि 77 साल बाद पुतिन यूक्रेन वॉर में इस हमले का विध्वंसक इतिहास क्यों याद कर रहे हैं? क्या यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए पुतिन कुछ ऐसा ही विनाशक प्लान बना चुके हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो क्या वो जगह खेरसॉन ही है या पुतिन खेरसॉन के नाम पर कोई ब्लफ खेल रहे हैं? और उनके न्यूक्लियर टारगेट पर यूक्रेन का कोई और शहर है? आज पश्चिमी देशों का यह भ्रम दूर होगा, क्योंकि आज पुतिन का एटमी प्लान पर विनाशक माइंड गेम